से भी हो, वो आखिर क्यों भारत का समर्थन चाहते हैं? दरअसल भारत पिछले कुछ साल में दुनिया में बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। आर्थिक और सामरिक तौर पर भारत की हैसियत दुनिया में बड़ी है। यही वजह है कि 18 मार्च को सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत पहुंचे और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। फिर इसके बाद 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में बैठक हुई और बातचीत हुई। स्कॉट मॉरिसन भी रूस की खिलाफत कर चुके हैं, लेकिन भारत का साथ चाहते हैं, जिसमें द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई थी। 25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी भारत पहुंचे थे और एस जयशंकर और अजीत डोवल जो एनएसए हैं उनसे मुलाकात की। वांग यी मोदी जी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन पीएमओ ने मिलने से मना कर दिया क्योंकि वांग यी के कश्मीर वाले बयान को ठीक से नहीं देखा गया और वांग यी को साफ बता दिया गया कि भारत जानता है कि चीन की मंशा क्या है। चीन सुधरेगा नहीं तो नॉर्मल सी होगी नहीं, बॉर्डर में पीछे हटेगा नहीं, अपने आप को सुधारेगा नहीं, तब तक आगे बात नहीं होगी। अब 30 मार्च को यूएस की डेप्यूटी एनएसए भारत दौरे पर पहुंची। 31 मार्च यानी आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री का भारत दौरे पर आना है। वो शाम 5 बजे एस जयशंकर जी से मुलाकात करेंगी। 1 अप्रैल यानी कल या फिर आज देर रात रूस के विदेश मंत्री भारत आएंगे, सर्गेई लैवरोव। उनकी मुलाकात एस जयशंकर से होगी और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हो सकती है। अब इसके आगे अप्रैल के महीने में, अप्रैल 10 तारीख से पहले, अप्रैल 14 या 15 तारीख एक्चुअली उससे पहले इजरायल के नेता भी भारत पहुंचने वाले। तो हर देश भारत आ रहा है, भारत से बात कर रहा है। आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर में ओआईसी की मीटिंग जब वहां इस्लामाबाद में होने वाली थी, उससे एक दिन पहले 40 अमीराती कंपनियां भारत के साथ कायदा कर चुकी है कि यहां पर इन्वेस्ट करेंगी, निवेश करेंगी और ओआईसी में भी इमरान खान की पूरी भारत नीति को रिजेक्ट किया गया। ये सारी विक्ट्रीज हैं भारत की। तो ये था रूस यूक्रेन महायुद्ध में भारत का पहलू कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से भारत बाहुबली उभर कर आ रहा है। लेकिन क्या रूस के सैनिकों ने अपनी ही सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है? यह सवाल पश्चिमी मीडिया कर रहा है। पश्चिमी मीडिया लगातार रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है। ये एक इन्फो वॉर, एक साइऑप्स का खेल है। रूस एक बात करता है, पश्चिमी मीडिया एक बात करती है, लेकिन इसके अलग अलग पहलू हम आपको बता रहे हैं। इसी के तहत ब्रिटेन के एक अखबार ने अपनी खुफिया एजेंसी के हवाले से दावा किया है कि रूसी सैनिकों के हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि उन्होंने अब अपनी ही एक कमांडरों के आदेश मानने से इनकार कर दिए हैं, जिसका नतीजा सीधे सीधे जंग के नतीजों पर भी पड़ रहा है। देखिए, क्या रूसी सेना में विद्रोह हो गया है? क्या देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं रूसी सैनिक? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का सनसनीखेज दावा। यूक्रेन में चल रही जंग दोनों देशों के लिए बेहद थका देने वाली जंग होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा है, युद्ध भी और विकराल होता जा रहा है। भयावह होती इस जंग के दौरान रोजाना कोई ना कोई खबर ऐसी आ रही है जो जंग की आग में घी डालने का काम कर रही है। इस बार खबर आई है ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के हवाले से। इस खुफिया एजेंसी के प्रमुख सर जेरेमी फ्लेमिंग ने इस बात का दावा किया है कि लगातार आगे खिंच रही इस जंग ने रूसी सैनिकों के मनोबल को बेहद प्रभावित किया है, जिस वजह से रूसी सैनिकों के बीच विद्रोह की लकीर पैदा हो गई है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की माने तो रूसी सैनिक अब अपने कमांडरों का आदेश मानने से इनकार करने लगे हैं। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों के बीच विद्रोह की आग इस कदर लग चुकी है कि वो गलती से अपने ही लड़ाकू विमानों को मार गिरा रहे हैं। रूसी सेना का आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया है। रूसी सैनिक
आदेशों को पूरा करने से इनकार कर रहे हैं। वो अपने ही हथियारों और उपकरणों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और यहाँ तक कि गलती से उन्होंने अपने ही विमान को मार गिराया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग का यह भी दावा है कि रूसी राष्ट्रपति को उनके सलाहकार ही गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सभी अधिकारी पुतिन से डरते हैं। अभी यूक्रेन पर पुतिन के हमले को 36 दिन हुए हैं। ये हर मायने में चौंकाने वाला है, लेकिन ये हैरत की बात नहीं है। हमने ये रणनीति पहले भी देखी है। हम देख रहे हैं कि पुतिन अपनी योजनाओं पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे विफल हो रहे हैं। अब उनका प्लान बी नागरिकों और शहरों के खिलाफ अधिक बर्बरता वाला दिख रहा है। पुतिन ने यूक्रेन के लोगों को गलत आंक लिया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि रूस जंग में लगातार मिल रही झल्लाहट को साइबर वॉर के जरिए भी मिटाना चाहता है। यानी पुतिन का साइबर गैंग ऐसे देशों पर बड़ा हमला कर सकता है जो देश लगातार इस जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रूस का विरोध कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जो ब्रिटेन इस जंग में यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, उस पर भी रूस का साइबर हमला हो सकता है। यही वजह है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी न सिर्फ जंग के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, बल्कि पुतिन के एक एक कदम पर भी अपनी नजरें जमाए हुए है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मैप के जरिए बताते हैं कि युद्ध के 36वें दिन रूस की सेना ने कहां-कहां पर कब्जा कर लिया है। अखाड़ा में ये डिटेल हम आपको बताएंगे और आप देखिएगा कि रूस की सेना अगर कितनी हावी हो चुके हैं पिछले 36 दिन में और कहां अभी भी वो कब्जे के लिए युद्ध कर रही है। आइए आपको ये ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं मैप दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए कि यूक्रेन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है और यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से इसको फ्लैट कहा जाता है, यानी कि इधर कोई भी पहाड़ी इलाका नहीं है जहां पे ब्लॉकेज हो। तो यानी अगर यहां से पश्चिमी सेना घुसी और यहां पर नेटो की ताकतें आ गई तो सीधा मॉस्को तक चली जाएंगी। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं, जहां जहां आप यूक्रेन में आप ये रेड जोन देख रहे हैं, ये सारे इलाके अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। कई जगह इरपिन हो या खार्किव हो या चरनीव में यूक्रेनी सेना कह रही है कि हमने वापस उसको कब्जे में ले लिया है और रूसी सेना को खदेड़ रहे हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की मंशा यहां पर जगह घेरना और कीव पर कब्जा करना नहीं है। कीव पर वो हावी तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा यहां है। मैं बार बार आपको बताऊंगा कि हर बार आप देखिए कि यूक्रेन की सेना क्या दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में अपने आप को जमा सक रही है कि नहीं। लुहांस्क पर कब्जा कर चुके हैं, मारियुपोल पर कब्जा बनाए रखे हैं, डोनेत्स्क और उसके बाद क्रिमिया और खरसान पर भी उन्होंने अभी भी कब्जा बना के रखा है। तो यहां से ये पूरी तरह इसको काटना चाहते हैं। आइडियली वो खार्किव से सीधा खरसान तक एक लकीर खींचकर इस पूरे इलाके को अपने अधीन करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसके कारण कई हैं। यहां पर अमूमन जितने लोग बसे हैं सब रूसी भाषा बोलते हैं। यूक्रेन पहले रूस का ही पात्र था, सोवियत रूस का हिस्सा था। अब यूक्रेन को रशिया का क्रेडल माना जाता है सिविलाइजेशन का। इस पूरे पूर्वी यूक्रेन के इलाके में जितने भी भाषा भाषी हैं और जो धर्म प्रैक्टिस किया जाता है, कॉप्टिक क्रिश्चियंस, यही रूस भी प्रैक्टिस करता है। लेकिन ये भाषा धर्म से लेना से ज्यादा और अपने संस्कृति संप्रदाय से ज्यादा एक सामरिक नीति भी है। सामरिक नीति इसलिए कि यहां नीचे ब्लैक सी है और उसके उस तरफ तुर्की, और अगर ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव पर, इस एरिया पर और क्रिमिया पर सीधे जमीनी तरह से मॉस्को से जोड़ लेते हैं इस एरिया को, तो फिर व्लादिमीर पुतिन ब्लैक सी पर कब्जा कर लेंगे और ब्लैक सी पर हावी रहेंगे। अगर ब्लैक सी पर हावी रहे तो यूरोप और फिर तुर्की और उस तरफ से मेडिटेरेनियन पर अपनी बंदूकें होंगी
और पश्चिमी ताकतें, अमेरिका की जो सैन्य फौज है और नौसेना का जो बल है, वो ब्लैक सी के अंदर नहीं आ पाएगा। अब रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग का आज 36वां दिन है। इस बीच जंग के दौरान रूस को यूक्रेन से लगातार चुनौती मिल रही है, लेकिन रूस के लिए यह चुनौती और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब यूक्रेन ने जंग के बीच अपनी सरजमी पर तैनात कर दिया है सबसे तेज लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाला एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन ने तैनात किया है स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रिटेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए मिला है स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम। स्टार स्ट्रीक की तैनाती से रूसी एयरफोर्स को बहुत टेंशन होगी, क्योंकि स्टार स्ट्रीक के दागी गई घातक मिसाइलें आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती हैं और करीब 7000 मीटर के दायरे में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को गिराने की ताकत भी रखती है। ज़ेलेंस्की के बदले गेम प्लान से पुतिन को टेंशन। ब्रिटेन के एक हथियार से रूसी सेना का प्लान फेल। यूक्रेन के प्लान से रूसी सेना की आएगी शामत। जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन ने उतारा स्टार स्ट्रीक। रूस यूक्रेन की जंग में ब्रिटेन ने ऐसी बिसात बिछाई जिससे निपटने में रूसी सैनिकों को मुश्किल हो रही है। ब्रिटेन का सपोर्ट और ज़ेलेंस्की का गेम प्लान, दोनों की जुगलबंदी से रूसी एयरफोर्स टेंशन में है और इस टेंशन की वजह है ये स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम। इस लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाले एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी एयरफोर्स को टेंशन हो गई है। रूस के लड़ाकू विमानों को करारा जवाब मिलने लगा है। जो रूसी विमान अब तक आग बरसा रहे थे, वो अब ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन के इस घातक हथियार से यूक्रेन मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। युद्ध के पहले दिन से ही रूसी सेना के अटैक का जवाब यूक्रेन की सेना दे रही थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि रूस को अपने कई लड़ाकू विमान खोने पड़े हैं। अब युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में रूस अपनी रणनीति बदल रहा है, तो यूक्रेन के पास ऐसा हथियार आया है जो आसमान में होने वाली पुतिन की एयर स्ट्राइक को करारा जवाब देगा। पुतिन की सेना के गेम प्लान को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन ने जंग के मैदान में घातक पोर्टेबल स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ब्रसेल्स में हुई नेटो की बैठक में पूरी दुनिया को लगा कि यूक्रेन को सिर्फ आश्वासन मिलेगा, नेटो देश उसका मुंह से साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने ज़ेलेंस्की की सेना को स्टार स्ट्रीक जैसा घातक हथियार दिया। इस हथियार की खासियत जानकर रूसी सेना की टेंशन बढ़ गई है। स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम सबसे तेज शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, जिससे दागी गई लेजर गाइडेड मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। यानी इस सिस्टम से फायर की जाने वाली मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेजी से दुश्मन पर हमला कर सकती है और टारगेट के करीब पहुंचने से पहले ये मिसाइल डार्ट जैसे दिखने वाले
तीन छोटे छोटे रॉकेटनुमा हथियारों में तब्दील हो जाती है, जो ये तय करता है कि मिसाइल अपने टारगेट पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को संभालने का समय तक नहीं मिलता और महज 14 किलो वजन वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात करने के साथ ही कंधों पर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे लेकर ब्रिटेन का दावा है कि ये कम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे तेज मिसाइल सिस्टम है। युद्ध के दौरान अभी तक यूक्रेन जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम उससे कई गुना बेहतर है। खास बात यह है कि इस मिसाइल सिस्टम को इंफ्रारेड और रडार ब्लॉक करने वाले सिस्टम से भी रोका नहीं जा सकता। जाहिर है इस सिस्टम के जरिए रूस को डायरेक्ट मैसेज है कि वो अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन की सरहद में अब ना घुसाए, वरना विमान तबाह करने में यूक्रेनी सैनिकों को देर नहीं लगेगी, क्योंकि ब्रिटेन ने यूक्रेनियों को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लैस कर दिया है। यानी अब युद्ध के मैदान में ब्रिटेन का एक घातक हथियार लैस हो चुका है, जिससे पुतिन की सेना का जोश ठंडा पड़ता दिखाई देगा। लेकिन इस सिस्टम को तैनात करने के साथ ही ज़ेलेंस्की पुतिन को हल्के में लेने की भूल न करे, क्योंकि युद्ध की दूसरी लहर में रूस और घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। मतलब साफ है, रूस यूक्रेन जंग और विस्फोटक और विध्वंसक होने वाली है।